नमस्कार दोस्तों, टीचर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत करते हैं फिजिकल एजुकेशन की क्लास में। जैसा कि आप लोग देखे, वर्ल्ड कप समाप्त हुआ, ऑस्ट्रेलिया विजेता हुई और हमारी टीम इंडिया, हम सब की टीम इंडिया को निराशा हाथ लगी। लोग ये कह रहे हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं खेल की, तो खेल की अगर हम बात करेंगे तो खेल जो है ना आनंद के लिए होता है। उसके लिए अगर किसी को क्रिटिसाइज करना या कुछ कहना वो बेकार है, ठीक है ना। तो इसीलिए अगर हम बात करेंगे आज हम कुछ, तो उसके जस्ट बाद ही क्या हुआ, कुछ मीटिंग हुई, आईसीसी बोर्ड की मीटिंग हुई जो कि पहले से ही फिक्स थी। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये जो है इसलिए था वहाँ पे फिक्सिंग के लिए या ये सारी चीज़ें, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये मीटिंग पहले से ही फिक्स थी। आईसीसी बोर्ड की मीटिंग जो कि कहाँ पे फिक्स थी, अहमदाबाद में। कहाँ पे, अहमदाबाद में। और ये जो अहमदाबाद में ये जो मीटिंग फिक्स हुई थी, इसमें 5 पॉइंट्स पे, क्रिकेट में 5 परिवर्तन देखने को मिलेंगे, 5 चीज़ों पे नियम बनाए गए। तो अगर उसकी मैं बात करूं कि ये 5 चीज़ों पे क्या क्या नियम बनाया गया, कौन कौन सा नियम है, तो फर्स्ट है स्टॉप क्लॉक ऑन ट्रायल बेसिस। स्टॉप क्लॉक का यूज होगा अब ट्रायल बेसिस पे अभी रहेगा, किसमें, मेंस ओडीआईज और T20 में। उसके बाद बात करेंगे चेंज टू द पिच एंड आउटफील्ड मॉनिटरिंग रेगुलेशन। कहने का मतलब यह है कि जो पिच एक्सेस करते थे कि पिच कैसी है, तो उसके लिए अब क्या करेंगे, उसको आसान और बनाया जाएगा। और इसके लिए और इसके साथ ही साथ, जैसे क्या होता था कि किसी भी राज्य से या किसी भी, हम ये कह दें कि देश से अगर कोई भी इंटरनेशनल मैच है और उसके वेन्यू को हटाया जाता है तो पहले 5 पॉइंट देखे जाते थे, अब आपको 6 पॉइंट, 6 डिमेरिट को देखा जाएगा। ये इसमें परिवर्तन हुआ। उसके बाद तीसरे की बात करें तो इक्वलिज्म मैच डे पे फॉर आईसीसी अंपायर। कहने का मतलब यह है कि अब जो है महिला अंपायर और पुरुष अंपायर, इन दोनों के बीच इक्वलिटी लाने के लिए, समानता लाने के लिए क्या किया गया है कि अब जो पे होगा, उन दोनों की जो पे होगा, जो पैसा होगा, मतलब जितना भी उनकी पेमेंट होगी, वो दोनों को अब समान दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ अब महिलाएं भी क्या करेंगी, पुरुष क्रिकेट में क्या करेंगी, अंपायरिंग करेंगी। आप ये देखे होंगे महिला क्रिकेट में अंपायरिंग करते हुए, पुरुषों को देखा है अलग अलग, पुरुष महिलाओं को पुरुष के क्रिकेट में नहीं देखा होगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब दोनों चीजें होंगी, ऐसा देखने को आप लोगों को मिलेगा। इसके साथ ही चौथा क्या, अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 मूव टू साउथ अफ्रीका। अब क्या होगा, अभी तक क्या था, ये अंडर 19 वर्ल्ड कप श्रीलंका में निर्धारित था कि श्रीलंका में होगा, लेकिन अब इसको मूव करके कहां दिया गया, साउथ अफ्रीका में कर दिया गया। पांचवा क्या है, आईसीसी बैन्स ट्रांसजेंडर एथलीट्स। आईसीसी को यह भी बात उठाया गया था कि ट्रांसजेंडरों को क्या शामिल किया जा सकता है या नहीं, या उनको शामिल किया जाए, क्योंकि समानता के अधिकार के लिए वो भी अपनी बातें रख रहे थे। तो इस पे जो है आईसीसी ने अभी तक उस पर कोई मोहर नहीं लगाई और उन्होंने इसके लिए आज भी बैन ही रखा है कि कोई भी ट्रांसजेंडर इसमें नहीं खेल सकता है। तो इनके विषय में एक एक करके विस्तृत चर्चा करेंगे। जैसे स्टॉप क्लॉक ऑन ट्रायल बेसिस, अब ये क्यों होगा, इसका मतलब क्या है। तो स्टॉप क्लॉक की अब यूज किया जाएगा, या स्टॉप क्लॉक किस लिए होगा, जैसे एक बॉलर आता है तो एक बॉलर अपना ओवर समाप्त करता है, तो दूसरे बॉलर को अपने ओवर तक, मतलब कि अपने पहली बॉल करने के बीच में 60 सेकंड, मतलब पहला जो बॉलर होगा उसके बीच में उसकी लास्ट बॉल और जो उसके बाद आएगा बॉलर, उसके बीच में, 2 बॉलरों के बीच में, पहले वाले और बाद वाले के बीच में जो टाइम होगा वह कितने का होगा, 60 सेकंड के अंदर में उसे करना होगा, 60 सेकंड में, ठीक। तो ये चीज, और उसको देखने के लिए क्या किया जाएगा, स्टॉप वॉच लगाया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसके ऊपर पेनाल्टी लगेगा। कितना पेनाल्टी लगेगा, क्या पेनाल्टी लगेगा, अगर इसकी मैं बात करूं तो इसके लिए क्या होगा, एक इनिंग में अगर ऐसा करता है 3 बार अगर ऐसे करते हुए कोई भी टीम पाई गई, 3 बार अगर इसका उल्लंघन हुआ तो क्या कर दिया जाएगा, जो विपक्षी टीम होगी उसको 5 पॉइंट दे दिया जाएगा। कितना, 5 पॉइंट दे दिया जाएगा, याद रखना। दूसरे की बात करें कि दूसरा क्या है, चेंज टू द पिच एंड आउटफील्ड मॉनिटरिंग रेगुलेशन। अब जो क्या है कि जैसे मान लो कि कोई भी
पिच है, तो पिच की मॉनिटरिंग करने के लिए अभी तक जो एसिस करने के लिए जो भी नियम या क्राइटेरिया थे, अब उनको एसिस करने के लिए उस क्राइटेरिया को और आसान बनाया जाएगा। इसके साथ ही साथ जो भी आपका क्या होगा, वेन्यू होगा, जैसे कुछ वेन्यू होता कि क्राइटेरिया की वजह से या किसी चीज की वजह से क्या कर दिया जाता है, इस जगह से शिफ्ट कर दिया गया दूसरी जगह पे, लेकिन अब अगर जहां फिक्स हो गया वहीं होगा। अगर उसको उस वेन्यू से हटाना है, दूसरे वेन्यू तक ले जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, अभी तक 5 डिमेरिट पॉइंट देखने होते थे, लेकिन अब 6 डिमेरिट पॉइंट को दिखाना होगा, तब जाके वेन्यू शिफ्ट हो सकता है। उसके बाद में इक्विलिज्म मैच डे पे फॉर आईसीसी अंपायर, तो मैंने वही बताया कि समानता के लिए जो भी समानता होगी, अब समानता के लिए क्या किया जाएगा कि महिलाओं को पुरुष क्रिकेट में भी अंपायरिंग करने का मौका दिया जाएगा, साथ में महिला अंपायर और पुरुष अंपायर का जो पे होगा अब वह समान रूप से एक समान होगा। उसके बाद में अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 मूव टू साउथ अफ्रीका। अंडर 19 वर्ल्ड कप जो कि कहां होना था, श्रीलंका में होना पहले से ही फिक्स था, लेकिन श्रीलंका कि जो बोर्ड है उस बोर्ड के द्वारा इतना ज्यादा मतलब उलटफेर किया गया इस वर्ल्ड कप में, भारत ने उसकी लंका लगा दी। क्यों? क्योंकि भारत ने क्या किया, जब उसको 55 रनों से हरा दिया तो वहां पे क्या किया गया, वहां के एक मंत्री थे, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने खेल मंत्री जो थे उन्होंने कहा कि वहां पे क्या है कि ये जो टीम गई हुई है ये बेईमान है, ये ऐसी है, ये वैसी है, इनका बोर्ड ही भंग कर दिया जाए, पूरी तरीके से जो क्रिकेट श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड है वह भ्रष्ट हो चुकी है। उन्होंने क्या कहा कि पूरा क्रिकेट बोर्ड को ही समाप्त कर दिया जाए। इसकी बात रखी तो इस पे क्या हुआ कि इस पे जो है कुछ लोग चले गए कहां, हाई कोर्ट। जब वहां की कोर्ट ने अपना हस्तक्षेप किया और उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, ये अनिश्चितताओं का खेल है, इसमें तो वो खिलाड़ी अपने प्रतिभाग किए, हो सकता है नहीं हो पाया, जैसे इंडिया हार गई तो इसमें खिलाड़ियों का कोई दोष नहीं है, वो तो अपना एफर्ट झोंके ना, वही बात हुई। लेकिन फिर जब वहां से हाईकोर्ट ने यह कह दिया तो वहां का बोर्ड जब निरस्त नहीं हुआ तो वो जो मंत्री महोदय थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने सदन में बिल ले आके उसको क्या कर दिया, डिसॉल्व कर दिया, जो आपका बोर्ड था उसे समाप्त कर दिया और अंतरिम बोर्ड के चेयरमैन के रूप में एक पुराने जो वहां के थे राणा तुंगा जी, उनको क्या बना दिया गया, उनको उसका अध्यक्ष बना दिया गया। तो इन सब चीजों को उलटफेर को देखते हुए आईसीसी ने इस पे हस्तक्षेप किया और आईसीसी ने कहा कि अगर ये वहां के, जब वहां का सदन और वहां का राजनीतिक इसमें भाग लेने लगा खेल भावना में और खेल को यह क्या कर रहा है, जिसको आहत कर रहा है, तो इसलिए उन्होंने क्या कहा कि अब वहां पे किसी भी प्रकार का कोई गेम नहीं हो सकता। इसके साथ ही साथ श्रीलंका किसी भी इंटरनेशनल क्रिकेट में भाग नहीं ले सकती। ये तब तक मैटर आया था जब तक कि मीटिंग नहीं हुई थी, लेकिन जब मीटिंग आया तो इस पर बात हुई कि क्या श्रीलंका कोई इंटरनेशनल मैच खेल सकता है या नहीं खेल सकता है। जब इस पे बात आई तो उन्होंने यह कहा, डिसीजन यह लिया गया कि ठीक है श्रीलंका तो खेलेगी, लेकिन कैसे खेलेगी कि उसका जो कुछ भी वित्तीय सहायता है या ये हम कहें कि उसका जो कुछ भी फंडिंग है वह उसका कंट्रोल, फंडिंग कंट्रोल किसके हाथ में होगा, उसका फंडिंग कंट्रोल जो है अब आईसीसी के अंदर रहेगा। अब उसके फंडिंग को कंट्रोल कौन करेगा, आईसीसी कंट्रोल करेगी और वह इंटरनेशनल मैच खेल सकेगा। और इन सब चीजों की वजह से क्या किया गया, ये जो अंडर 19 वर्ल्ड कप था इसको शिफ्ट कर दिया गया कहां, साउथ अफ्रीका में। अब उस समय 2 ऑप्शन थे, क्या थे, 2 ऑप्शन थे। कौन कौन से ऑप्शन थे, तो एक था ओमान और दूसरा था यूएई। तो ओमान और यूएई 2 ऑप्शन थे, तो लेकिन उन्होंने क्या किया, इस इंफ्रास्ट्रक्चर और इन सब चीजों की वजह से उन्होंने शिफ्ट कर दिया साउथ अफ्रीका में। और जो लास्ट और 5वां है, यह बात थी आपके ट्रांसजेंडर को लेके। यह बहुत मुद्दा, अभी जैसे कि शादी का भी मुद्दा उठ रहा था कि वो लोग शादी करना चाहते हैं, बच्चे को गोद लेना चाहते हैं, बहुत सारी मुद्दाएं उठ रही थी। अभी आपके सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे फैसला दिया था। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेके तो यह भी बात रखी गई समानता के लिए कि भाई ट्रांसजेंडर क्या खेल सकते हैं या नहीं, या वो प्रतिभाग कर सकते हैं कि नहीं। तो बीसीसीआई आपका आईसीसी ने सीधे तौर पर यह मना कर दिया उस मीटिंग में कि भाई कोई भी ट्रांसजेंडर अभी क्रिकेट में कोई भी एथलीट नहीं खेल सकता है। अब हम जान लेते हैं इसके साथ ही साथ आईसीसी के विषय में कुछ चीज़ें, जो कि क्योंकि यह आईसीसी की बात है तो आईसीसी के विषय में भी हम देख लेते हैं। अगर आपसे पूछेगा आईसीसी का गठन कब हुआ, तो 1909 में आईसीसी का गठन हुआ। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ग्रांट गोमेन इसके प्रथम अध्यक्ष थे। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय, आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है, जो कहाँ है, संयुक्त अरब अमीरात में है। वर्तमान अध्यक्ष इसके कौन है, तो ग्रेजी बार्केल जो है वो न्यूजीलैंड के क्या हैं, इस समय वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें हुई। तो इसी तरीके से करंट के मुद्दों को जानने के लिए, ताजा खबरों के लिए
डेली जुड़िए टीचर्स एकेडमी के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।